आखिर आने की वजह क्या है और आखिर है ये कौन? गौसुल आजम की शख्सियत क्या है? गौसुल आजम की जात कैसी जात है? आखिर गौसुल आजम का आज पूरी दुनिया उनके नाम लेवा है, पूरी दुनिया उनका नाम लिया करती है। आखिर गौसुल आजम की शख्सियत क्या है? गौसुल आजम ने ऐसा कौन बड़ा तीर मार लिया जो सारी दुनिया के लोग आज कोई गौसुल फैजान गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस मनाता नजर आ रहा है, तो कोई जश्न गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस मनाता नजर आ रहा है, तो कोई गौसुल आजम के नाम का लंगरे लुटाता नजर आ रहा है। आखिर गौसुल आजम की शख्सियत कैसी शख्सियत है? आखिर गौसुल आजम की जात कैसी जात है? गौसुल आजम है आज हमें समझने की जरूरत है। गौसुल आजम ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है? गौसुल आजम का उठना बैठना जागना चलना फिरना, अगर उनकी जिंदगी का सिर्फ एक चैप्टर एक लम्हा को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ ले तो याद रखना हमारा दुनिया में जिंदगी गुजारना कामयाब हो जाएगा, और जब कब्र में चले जाएंगे तो वहां भी मुस्कुराते नजर आएंगे, आखिरत में उठाते जाएंगे तो वहां भी मुस्कुराते नजर आएंगे। आज सिर्फ जलसे जुलूस करा लेने से मसले का हल नहीं निकलता है। हमें गौसुल आजम की जात के साथ साथ अपनी जात को जोड़ना होगा। गौसुल आजम कौन है? कभी उनकी तवारीख को पढ़ा? वो गौसुल आजम जो 18 पारा कुरान हिफ्ज़ करके दुनिया में तशरीफ लाए, वो गौसुल आजम जिनकी माँ वली है, जिनके वालिद वली है, जिनके दादा वली है, जिनके नाना वली है, जिनकी फूफी वली है। कुर्बान जाइए गौसुल आजम की शख्सियत कैसी शख्सियत है ना? 18 पारा कुरान को हिफ्ज़ करके दुनिया में तशरीफ लाता है, वो गौसुल आजम है। माँ बेटा जब शिकम में हो, बच्चा जब शिकम में हो तो माँ कुरान की तिलावत कर रही है और बेटा पेट में रह करके कुरान को याद कर रहा है। आज गौसुल आजम, आज लोग हमसे पूछते हैं ये पागल तो नहीं हो गया ये सुन्नी जो कोई 11वीं शरीफ मना रहा है तो कोई 12वीं शरीफ मना रहा है? आखिर मनाने की वजह क्या है? सीना ठोक करके कह देना अरे गौसुल आजम का नियाज यूं ही हम नहीं दिलाया करते हैं, गौसुल आजम का नाम यूं ही नहीं हम लिया करते हैं। अरे गौसुल आजम तो वो है, गौसुल आजम तो वो है जो पैदा हो 18 पारा कुरान सुनाया करते हैं। गौसुल आजम की जात ऐसी जात है जिनका बचपना देखो वो भी लाजवाब है, जिनकी जवानी पर नजरसानी करो वो भी लाजवाब है। लाजवाब क्यों ना होंगे? गौसुल आजम की फूफी का एक वाकया मेरे ज़हन में आ गया, नाम ज़हन से निकल रहा है उसे तो गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फूफी जान है। उनकी बारगाह में चंद औरतें आ गई और कहने लगी आप तो वलिया हैं और वलिया खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा करे दुआ फरमा दीजिए कि बारिश हो जाए, दुआ फरमा दीजिए जो बारिश हो जाए। उस घराने के औरतों के मामलात को देखें और हमारे घर की औरतों के हालात को भी जायजा लें और उसको देखें, उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। आज हम भी करते हैं, यूं ही गौसुल आजम का मुर्गा आज नहीं बोला करता है, यूं ही गौसुल आजम का हम नाम लेवा नहीं है। तो आज हम अपनी औरतों को भी समझाए है ना, जब बच्चा शिकम में हो तो इबादत में अपनी जिंदगी गुजारे, कुरान की तिलावत करे है ना, कुरान की तिलावत करे, नमाज की पाबंदी करे ताकि कुछ हो ना हो। इतना तो जरूर हो सकता है जब बच्चा शिकम में होगा माँ कुरान की तिलावत करेगी, गौसुल आजम नहीं बन सकता है, गुलाम गौसुल आजम जरूर पैदा होगा, गुलाम गौसुल आजम जरूर बनता नजर आएगा। इसलिए गुजारिश है अपने माँ बहनों को पैगाम दे और बिलखुसूस तौर पर मैं गुजारिश करूंगा मेरी आवाज सुन रही होंगी तो काश हुजूर गौसुल आजम की माँ है ना उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को देखे, उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी है। और हकीकत है जो दुनिया में जैसा करके जाता है उसका अंजाम भी वैसा ही होता है, लोग उसी नाम से याद भी क्या करते हैं। मैं बारहा कहा करता हूँ अगर अच्छा करके जाओगे तो इंशाअल्लाह अच्छाई के साथ आपका नाम लिया जाएगा, इस्तकबाल किया जाएगा, और बुरा करके जाओगे। इसलिए देहाती मुहावरा है, एक देहाती मुहावरा है, अगर बाप शराबी था मर गया दुनिया से चला गया, अगर बेटा भी उसी नक्शे कदम पर चला शराबी हो गया। दुनिया यही कहती है बाप ही शराबी था तो बेटा क्या बनेगा है ना। इसलिए या तो बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, मुस्तकबिल को संवारने के लिए, मुस्तकबिल को बचाने के लिए अगर चाहते हैं मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, मैं रहूं या न रहूं, दुनिया से चला जाऊं, मेरा बच्चा मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे, ऐसा नाम रोशन करे दुनिया से चला जाऊं जिस तरह से हजरत अल्लामा अब्दुल लतीफ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने जो अपने बेटे मौलाना हशमत रजा को इस लायक बना दिया है, इस लायक बना दिया है कि दुनिया से वो चले जाएंगे
लेकिन हशमत रजा जब चलेंगे तो लोग यही कहेंगे ये अब्दुल लतीफ साहब का बेटा हशमत रजा है जो बाप के नाम को रोशन करता नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर तो मैं गुजारिश करूंगा, बस मेरे आखिरी जुमला नोट करके जाए कि आज इस प्रोग्राम से, इस मजलिस से जश्न गौसुल आज़म, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर के जाए, अपनी जिंदगी गुजारेंगे गौसुल आज़म के नक्शे कदम पर गुजारेंगे। गौसुल आज़म ने कैसा काम किया है, यूं ही गौस को लोग नहीं याद किया करते हैं, है ना। 30 साल जो अपनी जिंदगी को ऐसी गुजारी है, उलमाए कराम बारहा बयान करते हैं। चंद मिनट का वक्त मिला था, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। बस आप गुजारिश ये है आपसे कि आप गौसुल आज़म के नक्शे कदम पर चले। यूं ही सिर्फ 11वीं शरीफ मना लेने से ये हमारे कामयाबी का ये सनद नहीं है, ये कामयाबी की सनद नहीं है। अगर वाकई में हम चाहते हैं गौसुल आज़म का सच्चा गुलाम बने, क्योंकि गौसुल आज़म का फरमान है अगर सच्चा जो गुलाम होगा, सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं जो मेरा सच्चा दीवाना है, जो मेरा चाहने वाला है, मैं उस वक्त तक जन्नत में न जाऊंगा जब तक कि अपने नाम लेने वाले को जन्नत में न पहुंचा दूं, है ना। सच्चा दीवाना सिर्फ नाम का दीवाना बनने से काम नहीं चलने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत गौसुल आज़म की फूफी का वाकया मैं बयान कर रहा था। हुज़ूर गौसुल आज़म की फूफी के बारगाह में चंद औरतें आ गई, आप वलियां हैं, अल्लाह के वली है, वली घराने से ताल्लुक रखते हैं, आप दुआ फरमा दीजिए, बारिश नहीं हो रही है। हुज़ूर गौसुल आज़म की फूफी जान है, झाड़ू लिए, झाड़ू लगाना शुरू कर दिए, है ना, झाड़ू लगाने लगी है। और झाड़ू लगाने के बाद वो जो चंद औरतें आई थी वो भी परेशान है, मैंने की दुआ करने के लिए, बारिश के लिए दुआ करवाने आई थी, और क्या मामला सामने आ गया। हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फूफी जान है, झाड़ू लगा दी, रब की बारगाह में हाथ उठा दी, मौला ये झाड़ू लगाना हमारा काम था, इस पर छिड़काव करना तेरा काम है। अभी जबान से अभी ये अल्फाज निकला न थे कि बारान रहमत जोश मारता हुआ जमीन पर आ गए, बारिशें होने लगी। ये गौसुल आज़म के घराने का कमाल है। आज लोग कहते हैं गौसुल आज़म कौन गौसुल आज़म, आज तो कुछ हद हो गई। कुछ लोग तो अब हुज़ूर गौसुल आज़म को मानने लगे, कहते बाकी किसी वली को नहीं मानूंगा लेकिन गौस को मानूंगा, है ना। ये हालात हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकार गौसुल आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उन्होंने जो जिंदगी गुजारी बस उसी जिंदगी से जोड़ करके अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और जिस रास्ते से चले लोग देख करके यही कहे ये कोई और नहीं बल्कि ये गुलाम गौस जा रहा है, ये गुलाम गौस जा रहा है, गुलाम रसूल जा रहा है, गुलाम ख्वाजा जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतला चलते मतलब सुन ले, मोहब्बतों के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारे उलमा मेराज मिसबाई साहब, ये मेरे साथी मोहतरम है मौलाना हशमत रज़ा है, ये सब लोग बैठे हैं, तमाम के मौजूदगी में एक मतलब पढ़ दे रहा हूँ तेजी के साथ। एक बार मोहब्बत से बोल दे या गौस। फज़ल खुदा से, फज़ल खुदा से, फज़ल खुदा से